तन तेरा। अब हेलो सिकंदर बेटा। जी। वो किरण अभी सोने लेट गई है। अच्छा। अब सुबह जैसे ही उठेगी मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। जी ठीक है। खुदा हाफिज बेटा। Bum chicka 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 bum 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 chicka 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 bum bum chicka 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 bum bum. क्या बात है बेटा? मसला ना, तुम क्यों सिकंदर से बात नहीं करना चाह रही? बेटा मैं समझ सकती हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। इसीलिए कहती हूँ बेटा थोड़ा रो लो। रोने से दिल हल्का हो जाएगा। किस बात पे रो? अपने बच्चे के लिए। जो कुछ हो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। किरण अच्छा हुआ मर के। पैदा होता तो सिकंदर जैसा मर्द बनता। अगर बेटी होती तो मेरी तरह पिटती। कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई माँ ऐसी बात कर सकती है? हाँ, अगर कोई माँ मेरी तरह जिंदगी गुजार रही है तो उसे मेरी जैसे ही बातें करनी चाहिए। क्या करती मैं बच्चा पैदा करके? एक और गवाह पैदा करती जो हर दूसरे दिन बाप के हाथों माँ को पिटते देखता, गालियां खाते देखता, छोटी छोटी बात पे बेइज्जत होते देखता। इस तरह की जिंदगी का हिस्सेदार बनाने के लिए मैं उसे इस दुनिया में लाती। तुम्हें चोट कैसे लगी? उसने मुझे मारा भी। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं कुछ फल लाया था, अंदर रखवा दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं थी, घर में सब कुछ मौजूद है। आओ। अंदर किचन में रखवा। सिकंदर आया है।
मुझे उससे नहीं मिलना। वो घर आया है हमारे। कुछ भी अम्मी, मुझे नहीं मिलना। जिद मत करो। मैं क्या कहूँ उससे जाके कि किरण नहीं मिलना चाह रही तुमसे? आप जाके कह दें। मैं उसके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम जाओ उसके पास। कैसी तो? मैं ठीक हूँ। तुमने सबको बता दिया? हाँ। क्यों? क्यों ना बताते? बेटा, चाय तैयार है, आ जाओ। नहीं, फिर कभी सही। ऐसी भी क्या जल्दी, चाय तो पीते जाओ। नहीं, कुछ जरूरी काम था मुझे, मैं चलूंगा बस। काम तो होते ही रहते हैं, अगर चाय जाने दें। खुदा हाफिज। ये क्या तरीका था बात करने का? अभी जब वो नहीं ठहरना चाह रहा था तो आप उसे क्यों इस्रार कर रही थी? उसे रोक के आपको करना भी क्या था? शौहर है वो तुम्हारा। शौहर? अब भी शौहर है वो मेरा? आराम करो। अभी बहुत आराम कर लिया मैं, अब मुझे मजीद आराम नहीं करना। अगली बार सिकंदर आएगा तो मैं और तुम्हारे अब्बा उससे बात करेंगे। अम्मी, मेरे पास सिकंदर के लिए अब अगली दफा कोई नहीं है। अब मैं उसे कोई चांस नहीं दूंगी। क्या मतलब है? मैं सिकंदर से तलाक चाहती हूँ। क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अब तो ठीक हो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि हम सिकंदर को समझाएंगे, लेकिन तलाक का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। आज तक हमारे खानदान में किसी की तलाक हुई है? कभी किसी लड़की ने इस बारे में कोई बात की है? आज तक हमारे खानदान में कोई मेरी तरह पिटी भी नहीं होगी लड़की। किसी मर्द ने हमारे खानदान में औरत पे हाथ तक नहीं उठाया। तुम किरण की तरफ गए थे? जी गया था। कैसी हो? ठीक है। भाई उसे कभी कभी फोन कर लिया करो। फोन किया था उसे तुमने? सारा दिन बहुत मसरूफ रही, वक्त ही नहीं मिला। और वैसे भी मैंने सोचा कि सिकंदर तो जा ही रहा है आज। अरे भाई वो मैके में है तो अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उसे भूल ही गए। और बेटा तुम भी जरा ख्याल रखा करो, दफ्तर से वापसी पे उधर से होते आया करो। मैं अब वहां दोबारा नहीं जाऊँ। क्यों? किरण ने अपनी अम्मी को बता दिया कि मैंने उसके साथ उसकी अम्मी का रवैया ठीक नहीं था मेरे से। लो देखो जरा, हम तो उसके आगे पीछे फिर और वो है कि सिकंदर की इज्जत अपने माँ बाप के सामने उतार रही है। अरे अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, थोड़ा बहुत रिएक्शन तो होगा ही ना। और हमने कौन सा कम किया उनके साथ? उसे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा?
ये कौन सा अपना बच्चा खुद मारना चाहता था? किरण को बहस ही नहीं करनी चाहिए थी। वो जानती भी है कि सिकंदर को गुस्सा आ जाता है, तो फिर बहन के घर जाने की जिद करने की क्या तुक थी? अरे भाई जो कुछ भी है, बहरहाल ये तुम्हारी ज्यादती है सिकंदर। तुम उसके पास हो के आया करो रोज। पापा ठीक कह रहे हैं, शायद मेरी गलती ज्यादा है। तो ठीक है, फिर जाओ ससुराल जाके बीवी के जूते खाओ। फिर क्यों कह रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगा ससुराल? अम्मी आपकी जो मर्जी आप कहें, लेकिन मुझे वापस उस घर में नहीं जाना। मुझे सिकंदर से तलाक चाहिए। आहिस्ता बोलो, सना और साकिब बाहर बैठे हैं, सुन लेंगे। सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा अम्मी? मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही। अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है तलाक, लेकिन जायज, हराम। हाथ उठाने पर कोई शौहर से तलाक लेता है? तो किस बात पे तलाक लेते? उससे तुम्हें कभी कोई पैसों की तंगी नहीं होने दी। तुम्हारा ख्याल करता है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। औरतें तो ऐसे मर्दों के साथ भी गुजारा कर लेती हैं जो उन्हें जूतों से मारते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाते हैं उन्हें। और आप मुझे वैसी औरत बनाना चाहती हैं? मैं ये कब कह रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि बीवियों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है घर बनाए रखने के लिए। बर्दाश्त के बगैर घर नहीं बसाए जाते। अम्मी मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ घर के लिए, लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी की मार नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं अपने शौहर के जूते खा के उसके बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मुझे बराबरी ना थे, इज्जत तो थे, वो इज्जत जो हर इंसान का हक बनता है। ये शीशा दिल मस्कन तेरा, ये शीशा दिल मस्कन तेरा। भाई मैंने कुछ कागज रखे थे, क्या तुमने इधर उधर कर दिए? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं उठाया। किरण ने खाना खा लिया? खा लिया उसने। हमें क्या हुआ? कुछ परेशानी है मुझे। कैसी परेशानी? आपसे जरूरी बात करनी थी। करो। आप सिकंदर को यहाँ बुलाकर समझाएं। सिकंदर को बुलाकर समझाओ? क्या समझाओ? उससे कहें कि किरण पे हाथ ना उठाया करे। क्या? सिकंदर किरण पर हाथ उठाता है? हाँ, कभी कभी गुस्से में। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपको बताया तो था कि किरण और सिकंदर के झगड़े होते। तो तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि वो उस पर हाथ उठाता है? किरण अब घर जाने से इनकार कर रही है। आप सिकंदर को बुलाकर समझाएं। मैं तो सिकंदर को बहुत अच्छा समझता रहा अब तक, लेकिन वो कैसा निकला? वो अच्छा ही है, लेकिन जवान खून है, जज्बाती है, मर्द है। मर्द है तो इसका मतलब है अपनी बीवी पर हाथ उठाए? मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, आज तक उसको डांटा तक नहीं, और वो मेरी बेटी पर हाथ उठाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई है? अब आप किरण से जाकर ये बात मत कीजिएगा।
वो पहले ही उसके घर जाने को तैयार नहीं है। आपकी हिमायत मिली तो वो तो बिल्कुल हत्थे से उखड़ जाएगी। तो फिर क्या करूं? अपनी बेटी को उस घर में जबरदस्ती मार खाने के लिए भेज दूं? आप सिकंदर को बुलाएं और दोनों को बिठाकर बात करें। मैं तो सिकंदर के माँ बाप को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा ये सुलूक कर रहे मेरी बेटी के साथ अपने घर में। बात को इतना ना बढ़ाएं कि समेटना मुश्किल हो जाए। पहले सिकंदर से तो पूछें, देखें वो क्या कहता है। अगर फिर भी मामला ना संभले तो कर लीजिएगा बात। बस ठीक है। बस तुम काफी मुश्किल हो, कोई चीज पसंद ही नहीं आती तुम्हें। तुम भी किसी से कम नहीं हो। वैसे मुझे लगता था तुम दूसरी लड़कियों से काफी मुख्तलिफ हो। तो ये कि तुम कुछ ज्यादा ही मुख्तलिफ हो। और तुम बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हो। ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं बहुत अरसे से तुम्हारे साथ रह रही हूँ इसलिए। ये बात तुम जाके मेरी अम्मी से पूछो, उन्हें असल पता है मेरी वैल्यू क्या है। उन्हें लगता है उनके जैसा बेटा किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि वो आपकी माँ है और मैं आपकी भी। मेरी राय ज्यादा ऑथेंटिक है। वो कैसे? क्योंकि कोई माँ अपने बेटे को बुरा कह सकती है, वो हमेशा बायस्ड होती है। इस तरह तो फिर कोई बीवी अपने शौहर को कभी अच्छा नहीं कहती, वो भी तो बायस्ड होती है। ये पॉइंट है। ऐसे एक बात है, ये बीवियां कभी भी अपने शौहरों से खुश नहीं होती, चाहे उनके लिए कुछ भी कर लिया जाए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बीवियों के टाइप पे डिपेंड करता है। वैसे शौहरों का भी यही हाल है। अच्छा, तो फिर मैं शौहरों की किस कैटेगरी में आता हूँ? आई मीन ए, बी, सी। एक सेकंड तो सोचना पड़ेगा। ए, बी, सी भी तो खत्म नहीं होता। कम ऑन यार, इतना भी बुरा नहीं हूँ। बस ये गुस्सा करने की तो आदत है मुझे, और तो कोई बुराई नहीं। तुम्हें पता है सिकंदर, मुझे मर्दों में यही चीज बहुत बुरी लगती है। जब मैं छोटी होती थी ना तो अब्बा बहुत ऊंची आवाज में अम्मी के सामने बात करते थे। यकीन करो, मैं डर जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ भाग जाऊं। अम्मी बाबा भी बहुत लड़ते थे बचपन में। वाकई? कभी कभी तो बाबा हाथ भी उठा देते थे, और कई बार उन्होंने अम्मी को बहुत मारा। फिर क्या? फिर सब कुछ ठीक हो जाता, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अम्मी ने बहुत बहुत मुश्किल वक्त गुजारा बाबा के साथ। तो तुम तो ऐसा मत क्या करो ना सिकंदर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ किरण, पर आई एम हेल्पलेस। कब गुस्सा आ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर तुम मेरी बातें मान लो, आगे से जवाब ना दो तो ये लड़ाई बढ़ेगी ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अगर घर से दोबारा पाँव निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, समझी तुम? घटिया औरत, कमीने और भूखे हैं तुम्हारे सारे खानदान वाले। तो खुद आप कौन से नवाबों के खानदान से हैं?
आपका भाई तो हर वक्त फकीरों की तरह हमारे घर 24 घंटे चक्कर लगाता रहता है। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगा मैं, हैं? हाँ, 2 कंगन ला कर दिए तब जाके मैं कहीं मानी हूँ। मैं भी इतने आराम से मानने वाली नहीं थी। अरे भाई, वकार के गुस्से को तो तुम जानती हो ना, 2 मिनटों में आ जाता है और फिर जो दिल में आए सुनाते रहते हैं। मगर मैं भी उनकी बात का बुरा नहीं मनाती। उसके बाद कोई ना कोई चीज ला कर दे देते हैं, दिल के भी खुले और जेब के भी। हाँ, सब मर्द ऐसे ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? तबीयत तो ठीक है? तबीयत को क्या होना है, ठीक है तबीयत। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। आज आप फिर तो नहीं पूछेंगे कि मैं सुबह जल्दी क्यों उठ गई? नहीं पूछूं। पापा, मुझे आपसे बात करनी थी। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या जानते हैं आप? वही जो मुझे नहीं जानना चाहिए था। अम्मी ने आपसे बात की? पापा, मुझे सिकंदर से तलाक चाहिए। बेटा, मैं उसे समझाऊंगा। समझाएंगे? अब आप उसे ये समझाएंगे कि वो मुझ पे हाथ ना उठाए? अपा, वो जो आज तक मेरे साथ कर चुका है, उसके बाद उसके साथ जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। तकलीफ? तकलीफ पहुंची है मुझे? एक और बार तकलीफ पहुंची अपा। वो शख्स हर दूसरे दिन मुझे जलील करता है, मुझे मारता है, मुझ पे हाथ उठाता है। मैंने ऐसी जिंदगी का कभी नहीं सोचा था अपा। और क्या आपने मुझे तालीम इसलिए दी थी कि मैं हर दूसरे दिन अपने शौहर से पिटूं? बेटा, ये सब कुछ तो तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया। मैं तो कुछ नहीं जानता।
मैं सब वही करना चाह रही थी अब्बा जो आप मुझे कहना चाह। मैं बर्दाश्त कर रही थी, सब्र कर रही थी, और ये सब ख्वाब देख रही थी कि वो शख्स ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार सब ठीक तो नहीं होता ना। ये शीशा दिल मस्कन तेरा, ये शीशा दिल मस्कन तेरा। देखो बेटा, मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन मैंने बेटियों को बड़े नाज नखरों से और बड़े प्यार से पाला है। और इसमें सबसे अफजल मेरी बेटी किरण है। वो मेरी बहुत लाडली बेटी है। और तुम उसे, हमारी तो ख्वाहिश ही नहीं थी तुम्हारे खानदान में अपनी बेटी बिहाने की। तुम लोगों के बेहद इसरार पे हमने तुम्हें अपनी बेटी दी, और आज तुम मेरी बेटी को छोटे खानदान होने के ताने देते। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे कि आइंदा किरण को कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए यही काफी। तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो तो हमें बहुत परेशानी होती है। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों अपने घर में खुश और खुर्रम रहो, जैसे शुरू में थे। मैं उसे कब घर वापस ले जा सकता हूँ? तुम्हारी बीवी है बेटा, जब चाहो ले जाओ। मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाना चाहती। मैं आपसे अलहदगी चाहती हूँ। आप मुझे तलाक दे दें। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? अंदर जाओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। 100% बोनस, 200% फन, सिर्फ फनटूरा में 2360 के रिचार्ज पर 4720 की वैल्यू। जाओ। जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे इनके साथ नहीं जाना, तो आप इनको क्यों कह रही हैं कि मुझे साथ ले जाए? किरण बेटा, हमने सिकंदर को समझाया, इंशाल्लाह आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए हमसे वादा किया। ना ही मुझे इनके वादे पर भरोसा है, ना ही दिलचस्पी। मुझे इनके साथ नहीं रहना। बेटा गुस्से में है ना, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। कुछ दिन यहाँ रहेगी ना, गुस्सा उतर जाएगा इसका। आपको लगता है कि मैं गुस्से में ये सब कह रही हूँ, और जब मेरा गुस्सा ठीक हो जाएगा तो मैं इनके साथ इनके घर इनके जूते खाने चली जाऊंगी। मैं इनके साथ ना आज जाऊंगी, ना कल, और ना कभी। दिमाग तो देखो उस लड़की का। अगर मुझे पता होता वो ऐसी हरकत करेगी तो मैं तुम्हें कभी ससुराल न जाने देती। अरे लड़कियां तो कांप उठती हैं तलाक के नाम से, और उसे देखो कितने धड़ल्ले से तलाक मांग ली उसने, और तुम भी सुनकर चले आए। अरे तुम्हें तो चाहिए था कि उसका दिमाग ठिकाने लगा देते। शौहर को घर बुला के जलील कर दिया उसने, और माँ बाप को भी देखो, बजाय इसके कि उसे समझा दे और शय दे रहे हैं उसे। मैं तो कहती हूँ उसे 2-4 महीने मैके में बैठा रहने दो। वहां बैठी रहेगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी।
अभी तो तुम्हारे लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। समझती है मैं नखरा करूंगी, वो बनाऊंगी तो तुम तड़प जाओगे, दौड़े चले आओगे। अरे उसकी अकल ठिकाने लगा दो तुम। और अगर नहीं मानती ना तो दे दो तलाक, शौक पूरा हो जाए उसका। उसे भी पता चले ना जिद करने का क्या नतीजा होता है। ये शीशा दिल मस्कन तेरा। तुमसे किसने कहा था कि तुम आके सिकंदर से इस तरह बात करो? हमने तुमसे कहा था कि हम खुद सिकंदर को समझाएंगे। तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? अम्मी मुझे कूदने की जरूरत थी। मेरी जिंदगी के इतने अहम इशू पर आप मुझसे मशवरा किए बगैर कैसे फैसला कर सकती हैं? कर सकते हैं हम फैसला, क्योंकि हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। आपने किया, मेरी जिंदगी का बहुत अहम फैसला आपने गलत किया, सिकंदर से मेरी शादी का। सिकंदर इतना बुरा लड़का नहीं है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी कदर करता है। मोहब्बत करता, कदर करता। अम्मी वो मेरी इज्जत तक नहीं करता और आप मोहब्बत और कदर की बात कर रहे हैं। लेकिन तुम आप खामोश क्यों बैठे? समझाते क्यों नहीं इसे? बेटा, तलाक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं जानती हूँ अब्बा, मगर इंसान की इज्जत नफ्स से बढ़कर तो कोई चीज नहीं होती ना। बेटा, सिकंदर अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा है। उसने मुझसे वादा किया है कि आइंदा वो सब कुछ नहीं करेगा। अब्बा मैं तंग आ गई उसकी इन बातों से। अब्बा वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। अब्बा मैं सारी जिंदगी उसके साथ रहूंगी और वो सारी जिंदगी मुझ पे हाथ उठाता रहेगा। उसके लिए औरत पे हाथ उठाना कोई बुरी बात नहीं है। उसने मुझे खुद बताया कि उसने सारी जिंदगी अपने माँ को अपने बाप से पिटते देखा है। अब्बा उसके लिए तो शर्म की बात भी नहीं है। लेकिन अब्बा मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे बाप ने मेरी माँ पे हाथ उठाया। मैं सबकी आदी नहीं हूँ, लेकिन वो आदी है उसके लिए बड़ी बात नहीं है। वो आपके भतीजी किरण ने मेरी बहन के घर मुसीबत डाली थी। क्यों? खैरियत क्या हुआ? मुबारक हो आपको, आपके खानदान में आसमा जहांगीर पैदा हो गई। खुदा के वास्ते, अब तंजीम करती रहोगी या कुछ बताओगी भी? किरण ने सिकंदर से तलाक का मुतालबा कर दिया। क्या बात कर रही है तुम्हें? तलाक का मुतालबा? ऐसे कैसे हो सकता है? होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो ये कैसे मुमकिन है? वो सिकंदर को चाहती है, वो सिकंदर से क्यों तलाक लेगी? जबकि तुमने मुझे कहा था कि सिकंदर उसका बहुत ख्याल रखता है, बहुत चाहता है। तो सिकंदर से अलग क्यों चाहेगी? इसलिए क्योंकि सिकंदर ने उसके नखरे उठा उठा के उसका दिमाग खराब कर दिया। तुमने मुझसे कहा था कि उसका मिसकैरेज हुआ है, कहीं उस वजह से तो मियां बीवी में कोई इख्तिलाफ पैदा हुआ या मसला तो नहीं पैदा हो गया? नहीं, मसाइल तो उसने पहले दिन से ही वहां पैदा किए हैं। ये तो मैंने ही आपसे कोई जिक्र नहीं किया। उसने तो मुसीबत डाली थी आपा को। पिगनी का नाच नचाया हुआ उसने सिकंदर और आपा को। जितना मैं जानता हूँ किरण को, वो इस मिजाज की नहीं है। बस कर दे अपनी भतीजी की तारीफें करना। इस मिजाज की नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी बहन झूठ बोल रही है ना? पायका, तुम्हारा मसला ये कि तुम मेरी हर बात का हमेशा गलत मतलब निकालती हो। क्योंकि मैं बहुत पूर्ण मगज हूँ, आपके खानदान की औरतों की तरह ज़हीन और फतीन नहीं। पता नहीं तुम किस बात पे तभी बैठी हो।
सारा गुस्सा मुझ पर निकाल। जब भी आपके खानदान पे बात आती है ना, आप इसी तरह भाग जाते हैं। देख लिया तुमने, जब भी इनके खानदान पे बात आएगी इसी तरह इग्नोर करेंगे। मुझे तो हैरत हो रही है कि किरण सिकंदर से ऐसी डिमांड कर कैसे सकती है। ऐसा क्या हुआ होगा? दुनिया की हर नेमत तो उसने उसको दी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो किरण आसमान से जमीन पर गिर जाएगी। उसको एहसास है इस बात का। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो असल में तलाक लेगी सिकंदर से? ये हरबे हैं मर्दों को बेवकूफ बनाने के, पागल बनाने के। और सिकंदर, वो तो बिल्कुल इस वक्त बावला हुआ होगा कि उसकी बीवी उसको छोड़ के जा रही है। बस इसी बात को वो कैश कराएगी, अपने मुतालबात मनवाएगी और फिर वापस आ जाएगी सिकंदर के पास। मामी, किरण बहुत खुशकिस्मत है। सिकंदर जैसा शौहर किसको मिलता है, और वो भी जो इतना दीवाना हो उसका। काट का उल्लू है वो, और ऐसे लोग सारी उम्र पछताते हैं। खुशकिस्मत माय फुट। किरण ने कभी इस तरह जिद नहीं की। ठीक कह रहे हैं आप, कभी ऐसे जिद नहीं की, लेकिन कम उम्री है, दिल दुखा हुआ है, गुस्से में है वो। मुझे यकीन है वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाएगी और फिर खुद ही सिकंदर के घर वापस जाने पे राजी हो जाएगी। अब इस तरह उसने कभी गुस्सा भी तो नहीं किया। इसीलिए मैं कम उम्री की शादी के खिलाफ थी। 100 मसले होते हैं कम उम्री में, लेकिन आप तो किसी की सुनते ही नहीं, बस अपनी चलाते हैं। मुझे क्या पता था कि इस तरह के भी मसले हो सकते हैं और सिकंदर मेरी बेटी पे हाथ नहीं उठा सकता। आपको पता होना चाहिए था। अभी कुछ दिन से इस किस्म की कोई बात मत करना। तुम ठीक कहती, वक्त गुजरने के साथ साथ उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। फिर मैं उससे ये शीशा दिल